वेलकम स्टूडेंट्स। आज 10 क्लास का मैथ बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.1 का 1 से लेकर 6 तक हम सवाल बता चुके हैं। वीडियो के नीचे लिंक दिया है, जाकर चेक कर लेना है। 7 नंबर सवाल जा रहे हैं बताने। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। 2 नंबर में दिया है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाली है, और 1 नंबर है, 2 नंबर है। सबसे पहले कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है। हम लिखते हैं कोट थीटा बराबर 7/8। 1 नंबर में दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं। सूत्र के अनुसार सूत्र है a प्लस बी a माइनस बी बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी सूत्र पर हम हल करेंगे। इसी सूत्र पर हम बनाएंगे 1 नंबर सवाल। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, दोनों का मान सेम है। एक है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, माने a प्लस बी a माइनस बी डिवाइड। तो हम सूत्र होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो a के स्क्वायर करेंगे, मतलब a का मान a की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर हो गया। b की जगह पर रखेंगे साइन थीटा तो साइन के होल स्क्वायर हो गया बटा में उसी तरह a स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस कोस के स्क्वायर कोस थीटा के होल स्क्वायर करेंगे बराबर 1 के स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर के करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और कोस के स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर कॉस स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, हमारा सूत्र होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉट स्क्वायर थीटा। हमारा कॉट स्क्वायर थीटा आ गया निकल कर, और कोट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8 है, तो हम कोट की जगह पर रखेंगे 7/8। तो हो स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो कोट का मान रख दिए 7/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर 64। हमारा 1 नंबर का आंसर निकल कर आ गया। और 2 नंबर है, यहीं पर बता देता हूँ कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट का मान दिया हुआ है, तो कोट के मान 7/8 रखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें। 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर 64 हो गया आंसर। एक बार बता देता हूँ, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 नंबर में दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 नंबर में दिया है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। क्वेश्चन में दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। 1 नंबर में दिया है उतार लिए हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 बटा में 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सूत्र के अनुसार ए प्लस साइन को ए प्लस बी ए माइनस साइन को ए माइनस बी सूत्र के अनुसार लिख दिए। सूत्र होता है ए प्लस बी बराबर इंटू ए माइनस बी प्लस सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम प्लस 16 को मान लेते हैं ए प्लस बी, चाहे बी को माइनस 16 को मान लेते हैं बी। तो हम प्लस ए वाला का मान लिए हैं, तो ए के जगह पर हम 1 रख दिए थे, 1 के स्क्वायर, अब बी के स्क्वायर है तो साइन के स्क्वायर कर दिए। बाटा में ठीक उसी तरह 1 के जगह पर हम 1 रख दिए माइनस बी के जगह पर कॉस, तो कॉस के स्क्वायर हो गए। 1 के स्क्वायर 1 और साइन के स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। 1 के स्क्वायर 1 कॉस के स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, यहाँ लिख दिए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम कॉस स्क्वायर रख दिए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर रख दिए साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा सूत्र होगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। और कोट का मान दिया हुआ है 7/8, तो हम कॉट थीटा की जगह पर 7/8 रखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। 2 नंबर में दिया है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर लिखते हैं, कोट का मान दिया हुआ है 7/8, तब 7/8 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। यही हमारा आंसर 7 नंबर का है। अगला 8 नंबर सवाल ठीक उसी तरह बनाइए, जा रहे हैं बताने 3 कोट ए बराबर 4। तो हमारा कोट थीटा का मान निकल कर आएगा, गुना में है तो बराबर किधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। कोट थीटा का मान हमारा आ गया 4/3। सवाल दिया हुआ है यदि 3 कोट थीटा बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है या नहीं। यदि दोनों को हल करेंगे तो बराबर आएगा तो हाँ लिखेंगे, और बराबर में नहीं आएगा मान तो नहीं लिखेंगे। तो चलिए 3 कोट थीटा बराबर 4, तो कोट थीटा बराबर 3 आ जाएगा, 4 के 4 देने तो बटा में आ जाएगा, 4/3 हो गया कोट का मान। लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमारा दिया है। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम आकृति बना देता हूँ समकोण त्रिभुज समझने के लिए। कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा में लंब, इसका नाम देता है पी क्यू आर। ये समकोण त्रिभुज हुआ 90 डिग्री, क्यू हमारा समकोण 90 डिग्री हुआ। तो आधार इसको हम लंब बोलेंगे, पी क्यू को क्यू आर को हम आधार बोलेंगे, और पी आर को हम बोलेंगे कोण। तो कोट का सूत्र आधार बटा लंब, तो आधार हो गया 4, तो हमारा 4 हो गया, लंब हो गया 3, तो लंब हो गया 3। अब निकालना है हमारा कोण का मान। तो कोण बराबर सूत्र होता है, कोण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर, कौन बराबर अंडर रूट, लंब का मान है 3 तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का मान 4 है तो 4 के स्क्वायर, कौन बराबर अंडर रूट 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, तो कौन बराबर आ जाएगा अंडर रूट 16 9 जोड़ेंगे तो 25, तो कौन बराबर आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5, तो हमारा कौन आ गया 5। अब निकाल देंगे cos थीटा sin थीटा। cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा में कौन, आधार हमारा हो जाएगा 4, आधार का जगह 4, कौन का मान 5, हमारा cos थीटा का मान आ गया 4/5। और साइन थीटा का मान निकालेंगे, सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा में कौन, तो लंब हो जाएगा हमारा 3 और कौन का मान 5, तो साइन थीटा का मान निकल कर आ गया 3/5। तो अब निकालना है, अब मान रखेंगे जब साइन और कॉस का मान निकल कर आ गया, अब टेन निकालना है तो टेन को भी निकाल दीजिए, यहीं पर निकाल देते हैं टेन को। तो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में आधार, तो टेन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब का मान दिया 3, आधार का मान 4, तो टेन का मान निकल गया, टेन का मान 3/4, कॉस का मान 4/5, साइन थीटा बराबर आ गया 3/5। यही तीनों मान यहाँ पर रखेंगे, टेन की जगह पर 3/4 रखेंगे, कॉस की जगह पर 4/5 रखेंगे, साइन की जगह पर रखेंगे 3/5। अब रख रहे हैं, दिया हुआ है 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 10 का मान 3/4, तो ये रखेंगे 1 माइनस 3/4 स्क्वायर, तो स्क्वायर देंगे 1 + 10 की जगह पर रहेंगे 3/4 होल स्क्वायर बराबर में cos थीटा का मान 4/5, तो cos की जगह पर 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन का मान 3/5 होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, फिर बटा में 1 + 3 के स्क्वायर 9 बटा में 4 के स्क्वायर 16 बराबर में 4 के स्क्वायर 16 बटा में 5 के स्क्वायर 25 माइनस 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25। अब इसको हल करेंगे, नीचे एक के नीचे हर में एक लगा देते हैं, लघुत्तम लेने में आसान होगा। तो वहां पर सबसे पहले ऊपर वाला का लघुत्तम लेंगे, 1 का 16 का एलसीएम होगा 16, 16 में 1 से भाग देंगे 16, 16 में 1 से गुना करेंगे 16 माइनस 16 में 16 में भाग देंगे 1, 1 में 9 से गुना करेंगे 9। ठीक उसी तरह बटा में 1 का 16 का लघुत्तम 16, 16 में 1 से भाग देंगे 16 में 16, 16 में 1 से गुना करेंगे 16 प्लस 16 में 16 में भाग देंगे 1, 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 बराबर में ठीक उसी तरह 25, 25 का एलसीएम 25, तो 25 से भाग देंगे तो 25 में 1, 1 में 16 से गुना 16 माइनस 25 से 25 भाग देंगे 1, 1 में 9 से गुना करेंगे 9, तो हमारा हो जाएगा 16 में से 9 घटेगा तो 7 बटा में 16, फिर बटा में 16 9 25 जोड़ देंगे तो आएगा 16 9 25 बटा में 16 बराबर में आ जाएगा घट के 16 में से 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बटा में 25,
तो ये 16 कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 7/25 बराबर में 7/25 आ गया। दोनों का मान बराबर है, दोनों का मान आ गया बराबर 7/25 बराबर 7/25, तो हमारा हो जाएगा हाँ। एक बात बता देता हूँ, क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 3 cot थीटा बराबर 4 हो तो याद कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं बताएगा। तो 3 cot थीटा बराबर 4 यानी cot थीटा का मान आ जाएगा 3 गुना में है तो बराबर के आ जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो 4/3 यानी cot थीटा का मान आ गया 4/3। आई क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी पर रखना है माने। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। cot थीटा का सूत्र आधार बटा लंब, यहाँ फिगर बना दिए हैं समकोण त्रिभुज, इसका नाम पी क्यू आर दिए हैं। पी क्यू को लंब बोलेंगे, क्यू आर को आधार बोलेंगे, पी आर को कोण मानेंगे। तो लंब का मान 3, आधार का मान 4 दिया है, तो कोण नहीं दिया है, तो कोण का मान निकालना है। तो कोण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। कोण बराबर अंडर रूट, लंब के मान दिया है 3, तो 3 के स्क्वायर, आधार का मान दिया है 4, तो 4 के स्क्वायर। कोण बराबर अंडर रूट 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16। कोण बराबर अंडर रूट 16 9 25। कोण बराबर 25 का गुण 5 आएगा। हमने का cos थीटा और sin थीटा का मान निकाला था। cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कोण, तो आधार का मान 4, कोण का मान 5। अब sin थीटा का मान निकालना, sin थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कोण, तो लंब का मान 3 और कोण के जगह पर 5, तो sin थीटा का मान 3/5। अब tan का मान निकाल, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब का मान दिया है 3, आधार के जगह पर हम रख दिए 4। tan cos sin का मान निकल गया तीनों, और उसी पर हम इस पर रख रहे हैं। तो 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो tan का मान निकाल कर आ गया है 3/4, तो tan की जगह पर रख दिए हैं 1 - 1 को उतार दिए, माइनस tan की जगह पर 3/4 रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, फिर बाटा में 1 उतार दिए, प्लस उतार दिए, फिर tan का मान 3/4 के होल स्क्वायर बराबर में cos थीटा के सूत्र, cos थीटा का मान दिया निकल कर आ गया है cos बराबर 4/5, cos की जगह पर 4/5 रख दिए हैं होल स्क्वायर, माइनस sin थीटा के जगह पर 3/5 रख दिए हैं, तो होल स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, तो फिर 1 माइनस 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, फिर बाटा में 1 प्लस 3 के स्क्वायर 9, बाटा में 4 के स्क्वायर 16, फिर बराबर में 4 के स्क्वायर 16 बटा में 5 के स्क्वायर 25, माइनस 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, 1 के नीचे हम 1 लगा दिए हैं, ऊपर और नीचे दोनों में, तो 1 का 16 का लघुत्तम ले लिए हैं 16, 1 से भाग देंगे 16 में 16, 16 में 1 से गुना करेंगे 16, 16 में 16 भाग देंगे 1, 1 में 9 से गुना करेंगे 16, फिर बाटा में 1 16 का लघुत्तम 16, 1 में 16 से भाग देंगे 16, 16 1 हम 16, फिर 16 से भाग देंगे 16 में 1, 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9, बराबर में 25 का लघुत्तम 25, 25 से भाग देंगे 25 में 1, 1 में 16 से गुना करेंगे 16, फिर 25 में भाग देंगे 1 में 9 से गुना करेंगे तो माइनस का, तो 16 में से 9 घटाएंगे 7 बटा में 16, फिर बटा में 16 और 9 जोड़ेंगे 25 बटा में 16, बराबर में 16 में से 9 में से 7 9 घटी तो 7 बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे 7 बटा 25, तो ये दोनों लघुत्तम जो है वो कट जाएगा, 16 कट जाएगा तो 7 बटा 25, बराबर में 7 बटा 25, दोनों का मान बराबर आ रहा है। चलिए हाँ, अगर बराबर नहीं आता तो नहीं लिखेंगे।